जय हिंद साथियों, मैं रूपेश मौर्य मार्शल आज सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपके बीच में एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कई लोगों को बराबर कंफ्यूजन रहता है कि डिफेंस के फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। तो ये शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट होगा कि डिफेंस के फील्ड में हम लोग जा रहे हैं तो हमें कौन सी सर्विस चूज करनी चाहिए और कौन सा बेस्ट होता है। यानी कि मैं बात करने वाला हूं एसएससी एंड पीसी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है और परमानेंट कमीशन क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि जब आपकी सर्विस पीरियड ये 10 इयर्स की हो तो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आप लोग जो है कोई भी सर्विस जो ऑप्ट आप कर रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 10 ईयर सर्विस का सर्व करने का मौका मिलता है। बट कुछ वैकेंसीज में क्या होता है कि ये 4 ईयर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि ये 10 साल से 14 साल भी किया जा सकता है। जैसे कि एफकैट की बात करें, जैसे एफकैट का फॉर्म भी आया हुआ है, एफकैट की फ्लाइंग ब्रांच की तरफ आप लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 14 ईयर आपको एक्सटेंड करने का प्रॉपर मौका मिलता है। इसके साथ साथ दूसरा एक होता है परमानेंट कमीशन, जिसको आप लोग कम से कम 21 ईयर्स यानी 21 साल की सर्विस पीरियड आपको देनी होती है। अब तीसरा नंबर आता है कि सर ये बताइए कि सैलरी और बाकी चीजों का क्या सीन होता है। तो मैं क्लियर कर दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपका परमानेंट कमीशन दोनों की बेसिक पे जो होती है वो सेम होती है। आपके काम करने का तरीका, आपके रिस्पेक्ट, ये सारा कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन इन दोनों में पैरामीटर सब सेम होता है। बस अंतर इतना होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको पेंशन ग्रांट नहीं होती, बट वहीं आप परमानेंट कमीशन की बात अगर करते हैं तो परमानेंट कमीशन में क्या होता है कि आपको पेंशन मिलती है। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि आपको परमानेंट कमीशन में भी पेंशन नहीं मिलती। यानी कि अगर आपने प्री रिटायरमेंट ले लिया, यानी आपको 21 साल का सर्विस पीरियड था, आपने 20 साल में ही अपनी सर्विस पीरियड को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको पेंशन नहीं मिलती। यानी कि परमानेंट कमीशन में पेंशन मिलती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं मिलती। तो ये पहला एक डाउट है। बहुत सारे बच्चे अक्सर ये पूछते रहते हैं, सर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑप्ट करूं या परमानेंट कमीशन। अच्छा, शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि एक कमाल का बेनिफिट ये भी होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की सर्विस को क्लियर करने के बाद तमाम प्रकार के आईएमए के और आपके एमबीए के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर आप लोगों को प्रिपरेशन करा दिया जाता है, पढ़ाई हो जाती है, जिससे कि आप लोग क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में भी अपनी आगे की सर्विस को आप जो है प्रेफर कर सकते हैं, आप आगे की सर्विस को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक डाउट, और जितने भी चीजों की डाउट आपको, किसी भी प्रकार के डाउट आपको लग रहे हैं कि हाँ सर ये इस चीज की जानकारी हमें चाहिए, तो बिल्कुल हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के, वो कमेंट सेक्शन में से जाकर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा आप वीडियो बनाइए या आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे तो वो सारी की सारी डिफेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल न रहे। सोल्जर डिफेंस एकेडमी पूरी तरीके से सारी सर्विस आपको, चाहे वो रिटन हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे फिजिकल, वो सारी सर्विस बेहतरीन रूप में आपको बीच में प्रोवाइड कर रही है। जो स्टूडेंट क्लासरूम तक पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं या यहाँ पे फिजिकली आके पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। और जो कैंडिडेट हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो घर पर ही बैठ करके हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़ेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।